एवरीवन, दिस इज स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? और आज ना जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की ना बैकबोन है। मतलब आप किसी से कुछ कहना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि जो आप कहना चाहते हो वही का वही सामने वाला समझे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट पंक्चुएशन। आप किस तरीके से अपनी बात बोलते हो, जैसे मान लो आप किसी को कोई मैसेज करना चाहते हो, मैसेज में कभी कभी होता है ना, आपने तो कोई मजाक में कोई बात लिखी या प्यार से कोई बात लिखी और सामने वाला जो है वो गुस्सा हो जाता है कि यार ऐसे कैसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि आपका इमोशन क्या था या आप कहना क्या चाहते थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने वो करेक्ट पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया। ठीक है, मतलब कहना कुछ चाहते थे, सामने वाले ने कुछ समझ लिया और बेड़ा गर्क हो गया। अगर हमें चाहिए कि हमारी इंग्लिश जो है वो ठीक है, हमने वोकैबुलरी सीख ली, हमने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, मतलब हमारी जो है लैंग्वेज बड़ी उसमें दम आ गया, लेकिन पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता चल गया कि हाँ ठीक है, नाउन लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है, सब समझ लिया, लेकिन अगर पंक्चुएशन सही नहीं हुई ना तो इसका मतलब बाल भी है, कैंची भी है, हेयर कट भी हो गया, लेकिन जो हुआ उसने तो बिल्कुल जो था गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम समझने वाले हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। पंक्चुएशन, आप किसी भी सेंटेंस को जब पंक्चुएट करते हो तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, जितने बच्चे हैं यहाँ पे जिनके मार्क्स सिली मिस्टेक्स में जाते हैं, कहीं कैपिटल नहीं लगाया, कहीं कॉमा नहीं लगाया, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेंटेंस तो पूरा लिख देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये सारी गलतियों को आज हम इरेडिकेट करने वाले हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से एकदम रिमूव करना। ठीक है, सो व्हाट इज पंक्चुएशन? Punctuation is the use of different marks like comma, full stop, question mark, exclamation mark, colon, semicolon, etc. to make the meaning of a sentence clear. तो अगर मुझे सेंटेंस का मीनिंग एकदम क्लियर करना है, अगर जो मैं कहना चाहती हूँ एग्जैक्टली वही बात सामने वाले तक मैं चाहती हूँ कि वो जाए, तब हम क्या करते हैं, हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं। अगर हम अपने सेंटेंस में ये सारे मार्क्स सही तरीके से यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमने उस सेंटेंस को पंक्चुएट कर दिया। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन। अब फुल स्टॉप हमें पता है, कॉमा भी हम यूज करते हैं, कोलन हमने देखा है, लेकिन इसका सही यूसेज हमें नहीं पता है। सिमिलरली सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क तो वी ऑल नो, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद कोटेशन मार्क्स, अपोस्ट्रोफी, एलिप्सिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरलाइन, हाइफन और स्लैश, ऑब्लिक, या जिसे आप बोलते हो वर्ग्यूल भी। अब आप बोलोगे इतने सारे एक्सक्लेमेशन, मतलब आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मुझे बोलोगे ओ माय गॉड इतने सारे पंक्चुएशन मार्क्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमें पता होना चाहिए कौन कहाँ यूज होता है। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो होता है फुल स्टॉप, कॉमा, आप कोलन भी यूज करते हो, सेमी कोलन यूज करते हो, क्वेश्चन मार्क होता है, ब्रैकेट्स जो होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हम उतना यूज नहीं करते, स्मॉल ब्रैकेट्स फिर भी यूज होते हैं। अब अगेन आप हाइफन यूज करते हो, आप स्लैश यूज करते हो, लेकिन अगेन आप इसको उस तरीके से आप ध्यान ही नहीं देते क्योंकि आपको तो पता है इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे करेक्ट वे ऑफ यूजिंग देम। ओके, नाउ व्हाई इज पंक्चुएशन इंपॉर्टेंट? जैसा कि मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स द रीडर टू क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मेरा मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ, कन्वे का मतलब होता है जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो सही तरीके से पहुंच जाए, इसीलिए हम पंक्चुएशन करते हैं, मतलब पंक्चुएट करते हैं अपने सेंटेंसेस को। Helps to indicate the pauses and the emphasis on certain ideas or thoughts that are discussed in the text. अब जब हम पढ़ेंगे ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे दिखेंगे, जैसे कि मैंने बोला वो लड़का जो अभी यहाँ से गया, अब मैं बोलूंगी वो लड़का जो अभी यहाँ से गया, मेरे को अगर उस लड़के को थोड़ा सा ज्यादा उस पर जोर देना है तब मैं कॉमा लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि उस तरीके से ये पता चलेगा मैं किस तरीके से बोलना चाहती हूँ। अगर मैंने कहा इट्स अ वंडरफुल डे, लगा दिया फुल स्टॉप, तो वो एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा जहां मैं कैसे कहूंगी इट्स अ वंडरफुल डे। मैंने उसके आगे अगर एक्सक्लेमेशन लगा दिया तो ये हो जाएगा इट्स अ वंडरफुल डे। आप देख रहे हो आपके पूरे इमोशंस चेंज हो गए, पूरे इमोशंस बदल डाले आपने।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे a wrongly used punctuation or a missing punctuation can change the entire meaning of a sentence। तो इन दोनों बातों से हमें क्या समझ में आता है, अगर कोई पंक्चुएशन मार्क आपने गलत यूज कर लिया और गलत तरीके से यूज कर लिया तो भाई पूरे जो सेंटेंस है ना उसका तो मतलब ही चेंज हो जाता है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप पूछोगे ऐसे कैसे चेंज हो जाता है, तो अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ईट योर डिनर मतलब अपना खाना खाओ, ईट योर डिनर। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पे जो योर के साथ जो है, मान लो आपने इसको योर कर दिया, तो ईट यू आर डिनर, मतलब आप डिनर नहीं कर रहे हो, कोई आपको खा रहा है। ईट यू आर डिनर। अब गलत क्या किया मैंने बस एक छोटा सा फुल स्टॉप लगाया, एक छोटा सा अपोस्ट्रोफी लगाया, लेकिन क्या हुआ, मेरा पूरा सेंटेंस जो था वो गलत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ईट यू आर डिनर, मतलब खाओ खाओ, अभी तुम जो हो हलाल होने वाले हो। सिमिलरली वी आर गोइंग टू लर्न टू कट एंड पेस्ट किड्स। अब मैं ये जो यहां नहीं दिख रहा है मैं यहां लिख के बताती हूं। वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न कट एंड पेस्ट किड्स। अब वो कहना चाह रहा है बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम कट करके पेस्ट करना सीखने वाले हैं। बोलना वो चाह रहा है, लेकिन उसने यहाँ एक कॉमा नहीं लगाया और वो हो गया आज हम बच्चों को काट के पेस्ट करना सीखने वाले हैं, बच्चों को काट के पेस्ट करना सीखने वाले हैं। तो ये तो गलत हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो, कॉशन पेडेस्ट्रियंस स्लिपरी व्हेन वेट, वो कहना चाहता था कॉशन पेडेस्ट्रियंस, मतलब कि भाई जितने भी राह चलने वाले लोग हैं, जो लोग पैदल चलते हैं, हम उन्हें पेडेस्ट्रियंस कहते हैं। तो भाई तुम लोग संभाल के चलना, क्योंकि जो रोड है ना वो स्लिपरी होती है जब गीली होती है। लेकिन उसने क्या कहा कि जो चलने वाले हैं ना वो स्लिपरी होते हैं जब वो गीले हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, आपका पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे ये देख लेते हैं। टू इंश्योर एक्यूरेट, इफेक्टिव एंड अनएम्बिगियस कम्युनिकेशन, मतलब अगर आपके पास क्या चाहिए, आपको एकदम एक्यूरेट, इफेक्टिव और जहां पे किसी भी तरीके का मतलब लाइक कंफ्यूजन नहीं हो। अनएम्बिगियस मतलब एकदम फुल क्लैरिटी के साथ अगर मैं अपनी बात आप तक लेके जाना चाहती हूँ, कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, तो मुझे पंक्चुएट करना पड़ेगा, वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। टॉयलेट ओनली फॉर डिसेबल्ड, एल्डरली, प्रेग्नेंट चिल्ड्रन। अब वो ये बोलना चाहता था टॉयलेट कॉमा ओनली फॉर दिस, मतलब ये जो वॉशरूम है ये सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड के लिए है, या बड़े लोगों के लिए, या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, या छोटे बच्चों के लिए। लेकिन उसने क्या बोला, टॉयलेट ओनली फॉर दिस। इसका मतलब अगर आपको वॉशरूम जाना है और अगर टॉयलेट के अलावा कुछ और आइए तो आप नहीं जा सकते, मतलब सिर्फ 1 नंबर, नो 2 नंबर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू शो दैट यू आर डिलिजेंट एंड हैव एन आई फॉर डिटेल। जब आप कभी भी मान लो राइट कर रहे हो, सपोज यू लव राइटिंग स्टोरीज, ठीक है, अगर आपको स्टोरीज लिखना अच्छा लगता है, पैराग्राफ्स लिखना अच्छा लगता है, या कुछ भी, तो क्या होता है जब आप पंक्चुएट सही तरीके से करते हो, सामने वाले को समझ में आता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उस पर आपका होल्ड बहुत अच्छा है और आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स टू अवॉइड बीइंग मिसअंडरस्टूड। ठीक है, तो वरना क्या हो जाएगा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, मतलब चलो ग्रैंडमा खाना खाते हैं, इसकी जगह हो जाएगा चलो ग्रैंडमा को खाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है तो करनी है क्या, ओह नो, तो अगर हमें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है तो हमको ये सारे पंक्चुएशन सीखने पड़ेंगे। सो अब आपके पास ये इतने सारे पंक्चुएशन है, विच इज अ कॉमा, अ क्वेश्चन मार्क, आपके पास एक्सक्लेमेशन है, पीरियड है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, देन कोलन, सेमीकोलन एंड एलिप्सिस, एंड यू हैव आपके कोटेशन मार्क्स। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। अब आपके पास ये जो 14 हैं, इनमें से ये सारे जो मैंने अभी आपको बताए, इनमें से हम जो समझने वाले हैं उसमें सबसे पहला है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप मतलब जिसको आप अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहते हो, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पंक्चुएशन मार्क है। जब आप छोटे थे, आपने पहली बार एक सेंटेंस बनाया था, द फर्स्ट पंक्चुएशन दैट यू हैड लर्न वाज अ पंक्चुएशन मार्क व्हिच वाज फुल स्टॉप।
shows that a statement is complete। अगर आपने कहीं फुल स्टॉप लगा दिया तो उसका मतलब होता है बस आपका जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेंटेंस अपने आप में एक पूरा है, ठीक है, एक पूरा सेंटेंस है। अब हम कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं या तो आपका कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है। हमने सेंटेंसेस क्या होते हैं ये ऑलरेडी समझ चुके हैं। कहीं आप एक सिंपल स्टेटमेंट दे रहे हो जिसमें कहीं कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, कोई शॉक एलिमेंट नहीं है, कोई सडन इमोशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कमांड नहीं है, आप एक जनरल फैक्ट बता रहे हो। उससे मतलब कोई भी जनरल बात, जैसे माय नेम इज स्वाति, ओह माय गॉड माय नेम इज स्वाति, मैं ये नहीं बोल सकती ना, इट्स अ सिंपल फैक्ट यार, आई एम स्वाति, माय नेम इज स्वाति वडलमानी। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आप यहाँ सिंपली एक फुल स्टॉप लगाओगे क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। सिमिलरली जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जहां आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई कमांड कर रहे हो या किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई एडवाइस दे रहे हो, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि माई नेम इज स्वाति, अब ये एक सिंपल असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई लाइक टू ईट पिज्जा, मुझे पिज्जा खाना पसंद है। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, रोम जो है वो इटली की कैपिटल है। स्कूल स्टार्ट्स ऑन वेडनेसडे, स्कूल कब स्टार्ट होने वाला है? इट स्टार्ट्स ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं वेडनेसडे, ओके। सिमिलरली वी हैव सम इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे कि गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो। अब आप यहाँ पे किसी से कुछ मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज क्लोज द डोर, अगेन यू आर रिक्वेस्टिंग। मे आई सेंड यू अ कप ऑफ टी, अब बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है अरे मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, मे आई सेंड यू अ कप ऑफ टी। आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप किसी को ऑफर कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप ऑफ टी बना सकता हूँ, लेके आ सकता हूँ। आप जब कुछ ऑफर कर रहे हो आप यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। विल यू काइंडली सेंड मी दिस इन्फॉर्मेशन, क्या तुम प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो मेरे साथ। अगेन क्या है यहाँ पे? इट्स अ रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगाओगे। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख रहे हो ना लैपटॉप पे, तो वो उसमें ना रेड कलर दिखाएगा, लेकिन उसकी बात पे मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फुल स्टॉप इज यूज्ड आफ्टर एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस के बाद फुल स्टॉप यूज होता है। और एब्रीविएशंस क्या होते हैं? जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है किसी भी वर्ड या फ्रेज का, किसी भी वर्ड या फ्रेज का जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है, छोटा फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। और इनिशियल्स क्या होते हैं? किसका नाम है, जैसे मान लो, या किसी कोई वर्ड है उसके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मेरा नाम है स्वाति वडलमानी, ठीक है, अगर मेरा नाम स्वाति वडलमानी है और मैंने अपना नाम लिखा है S.V या SV, तो ये मेरे इनिशियल्स हैं, ठीक है, ये मेरे इनिशियल्स हैं। When a sentence ends with an abbreviation, कभी भी कोई सेंटेंस अगर एक अब्रीविएशन पे खत्म होता है, तब आप अगर मान लो मैंने लिखा कि मैं PM मतलब 6 PM पे घर पहुंचूंगी, ये मान लो मेरे सेंटेंस का लास्ट वर्ड है। अब मैं इसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी एक फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, तो मैं एक और फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी, वो गलत हो जाएगा। लेकिन मान लो क्या तुम 6 PM पे पहुंच जाओगे? विल यू रीच एट 6 PM अगर क्वेश्चन है, तब आपको इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। या ओ माय गॉड यू विल रीच एट 6 PM, ये तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, तो भले आपने PM के बाद डॉट लगाया है, लेकिन इसके बाद भी आपको एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर? सो जैसे कि है, अब यहाँ पे क्या है? आई नीड मिल्क, ब्रेड, चीज एक्सेट्रा। सेंटेंस, कैन वी सी दिस सेंटेंस? आई नीड मिल्क, ब्रेड, चीज एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा जो है ये क्या है? ये एक एब्रीविएशन है एक्सेट्रा का, तो एक्सेट्रा के बाद ऑलरेडी फुल स्टॉप लगा है, तो हम एक और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन के लिए वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होते। जैसे कि अगर सेंटेंस है विल द जज बी इन फेवर ऑफ द BBC, क्या वो जज जो है वो BBC के फेवर में होगा, मतलब BBC जो न्यूज चैनल है उसके फेवर में होगा, तो भले इसके बाद आपका फुल स्टॉप है, लेकिन उसके बाद भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है। यू वर मेंट टू बी हियर एट 4 o'clock AM नॉट PM। जैसे मान लो आपने किसी को बोला यार वी हैव अ वर्क और वी हैव सम लाइक मीटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, आपने बुलाया उसको सुबह 4 बजे,
और वो आया शाम के 4 बजे। तो आपने क्या बोला, मैंने तुम्हें 4 बजे सुबह के बुलाया था, शाम के नहीं। और ये क्या है, इसमें आप लगा दोगे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन, तो उसमें एक्सक्लेमेशन लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके आगे ऑलरेडी एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब ये कुछ बहुत ही कॉमन अब्रिविएशंस हैं, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, इसके लिए हम बोलते हैं अप्रॉक्स। अपॉइंटमेंट, इसके लिए हम बोल देते हैं APPT। इसके अलावा होता है अपार्टमेंट, अब इसके लिए आप लगा दोगे APT। सिमिलरली एज सून एज पॉसिबल, ASAP या ASAP। डू इट योरसेल्फ, DIY, ये तो हमें सबको पता है। मिस्टर इज MR, मिसेस इज मिस्ट्रेस, प्रोनाउंस्ड एज मिसेस। मिस्ट्रेस जो होती है उसका अपन मिसेस बोलते हैं। और नंबर इज NO। ओके, सिमिलरली BRB क्या होता है, अब ये कुछ वो हैं जो आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जैसे I'll be, you know, hey BRB मतलब I'll be right back, see you well, see you later, LOL laugh out loud, NP no problem, ROFL rolling on the floor laughing मतलब क्या तो जोक मारा है कि मैं ऐसे लोड लगा लगा के हंस रही हूँ। TY is thank you and WC is wrong conversation। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं। TGIF is what, thank God it's Friday, right? या फिर इसके बाद you know amazing joke AJ, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। सो अब क्या है, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पे हमने अब्रिविएशंस यूज किए हैं या इनिशियल्स यूज किए हैं। The samples were taken at 8 PM। यूजुअली अगर आप देखोगे आजकल बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, इन दोनों के बाद एक फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। The samples were taken at 8 PM, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो आप इसको फुल कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। There was a sum of 2000 approx, 20,000 approx, तो मतलब कुछ 20,000 के लगभग जो था पूरा पैसा था। I have chosen an apt मतलब apartment। The story is on every major news channel, example, ठीक है, CNN and BBC, इनके जैसे फुल फॉर्म्स रहेंगे। डॉक्टर स्मिथ read his patient's chart, अब डॉक्टर की जगह मैंने क्या लिखा है, DR। मिस्टर H Potter opened his front door, मिस्टर H Potter, तो अब ये देखो मिस्टर एक शॉर्टेंड वर्जन है, सिमिलरली H जो है ये एक इनिशियल है। हैरी पॉटर की जगह हमने क्या लिखा, H पॉटर, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग बोलते हैं मैम आप कहीं कहीं हम देखते हैं मिस्टर के बाद डॉट लगता है, कहीं कहीं मिस्टर के बाद डॉट नहीं लगता है। सिमिलरली कुछ लोग डॉक्टर के बाद डॉट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, तो ये चीज आज आप क्लियर कर लो। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, इफ द लास्ट लेटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज द सेम एज द लास्ट लेटर ऑफ द होल वर्ड, मतलब जैसे मैंने लिखा मान लो मिस्टर, तो मिस्टर का फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है M, लास्ट लेटर क्या है R, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन में जो लास्ट लेटर है वो फुल फॉर्म में भी लास्ट लेटर है, कॉन्ट्रैक्शन में जो लास्ट लेटर है अगर वो फुल फॉर्म में भी लास्ट लेटर है, तब आप क्या करोगे, डोंट यूज अ पीरियड, तब आपको फुल स्टॉप लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जैसे मान लो अगर इफ द लास्ट लेटर्स आर डिफरेंट, अगर लास्ट लेटर डिफरेंट है तब आपको लगाना पड़ेगा। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मिस्टर, मिस्टर का लास्ट लेटर है R और शॉर्ट वर्जन में लास्ट लेटर है R, तो अब आपको यहाँ पे कोई पीरियड लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर देखो, प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म होता है PROF, अब लास्ट लेटर फुल फॉर्म में है R और शॉर्ट वर्जन में है F, तो ये डिफरेंट है, इसीलिए आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पैराग्राफ्स, अब जब पैराग्राफ्स बोलते हैं कि पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 9 तक पढ़ो, तो पैराग्राफ्स का क्योंकि हम प्लूरल यूज कर रहे हैं, लास्ट में एस आ रहा है, तो ठीक है पैरास, बिल्कुल उसमें फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिंगल पैराग्राफ है तो पैरा ही बोलते हैं अपन, पहला वाला पैरा पढ़ लो, तो पैरा जो है इसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में H नहीं आ रहा है। The last letters of paras and paragraph are the same, but the last letters of para and paragraph are not. That's why the change in the full stop. Okay?
अब इसके बाद कहाँ लगाते हो, कभी कभी देखना इंग्लिश में जो सबसे छोटा सेंटेंस है दैट इज नो। इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस है नो, लाइक वुड यू वांट टू कम, नो, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। तो कभी कभी जब आपके पास सिंगल वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक सेंटेंस या कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं, तब आप उसके बाद फुल स्टॉप लगा दोगे, जैसे कि गुड बाय, स्टॉप, यस और नो। ठीक है, जस्ट ट्रीट इट एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब है आपके पास, ये तो हमने क्या समझा, फुल स्टॉप, ओवर। ठीक है, अब हम समझेंगे कॉमा, कि एक कॉमा कहाँ लगता है, लेकिन कॉमा हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कॉमा इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। फुल स्टॉप तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें 2 और 3 रूल्स पढ़ने पड़े, लेकिन कॉमा जो है वो काफी भारी है। ठीक है, सो अराउंड 14-15 रूल्स हैं उसमें, और कॉमा अगर आप सही लगाते हो तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, एंड thank you so much for watching. Take care of yourselves. Bye bye.